श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब हम लोग एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर संत मत सत्संग के नियमानुसार प्रातःकालीन सत्संग ईश्वर की स्तुति यानी ईश स्तुति से आरंभ करें। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गो गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हो पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, पुनि ओम सोहम पार में, अरु सच्चिदानंद पार में, है अनंत व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में, है हिरण्य गर्भ खर्व जासों, जो है सांतन पार में, सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में, सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर कर ठहर, धर में जावे पार में, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के विधि की जय, मोरी मति अति नीच अनावरी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन भव खंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनित संतन धन्य बोध जी, शंकर रामानंद धन्य आभारी, धन्य साहब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूरस पच रवि, जग जीवन पल तू भयहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरु देवी अरुज भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी, भजत है नहीं धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी,
मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदय ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो। सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कंद पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि करि नाशिए मेरो भूल अरि चूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पानी जोड़ी कहूँ कूक। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भेव। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम को। नमो तु साहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदान नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारन तरन करण जन शोध बोध सन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाहि। सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि। सतगुरु परम उदार हैं सकल जयति जय जय करे। तम अज्ञान महान हरो भूल चूक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवपिंड विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम। मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम मैं। जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार सरल जय जयति चेतन। करनहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे। जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता तिरूरे। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। भक्ति योग और ध्यान को भेद बता बनिहारे। श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शा बनिहारे।
सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई। अकपट परमोदार न कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग समा। कृपा दृष्टि करिए हरिये युक्ति ढंग मम। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्मज। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है तो है स्फोट वही उद्गीत वही। ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही। है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही। है सार शब्द सत शब्द वही। है सत चेतन अव्यक्त वही। व्यक्तों में व्यापक नाम वही। है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही। सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही। है परम प्रचंडिनी शक्ति वही। है शिव शंकर हर नाम वही। पुनि राम नाम है अगुण वही। है अकथ अगम पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही। चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही। है एक ओम सतनाम वही। ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही। मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम प्रभु नाम यही। भजो ओम मेहि नाम यही। भजो ओम प्रभु नाम यही। भजो ओम मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक
तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजत सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वह प्रभु की मौज से, ये अजा अनाध्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरोहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये, सब संत दृढ़ हैं कर दिए, इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना, में ही न हो कुछ यही बिना,
गुरु सेव करनी चाहिए, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब हम लोग सामूहिक रूप से ध्यानाभ्यास करें। बैठने का तरीका है आलथी पालथी मारकर बैठें, बायां पैर को नीचे रखें, उसके ऊपर दाएं पैर को रखें, गोद में बाएं हाथ को नीचे रखें, फिर उसके ऊपर दाएं हाथ को रखें। कमर, गर्दन, गला सब कुछ बिल्कुल सीधा रख करके ना शरीर को ज़्यादा खींचना है ना शरीर को ज़्यादा ढीला छोड़ना है। सहज रूप से बैठना है। शरीर को सीधा रख के गला, गर्दन, कमर सब कुछ सीधा रख करके और गुरु से जो दीक्षा के समय में अभ्यास करने के लिए, ध्यान करने के लिए बताया गया है, उस प्रकार से अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करें। पहले बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक, मन इधर उधर भागे नहीं, ध्यानाभ्यास करें। आइए हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं। जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब हम लोग दो आध्यात्मिक आरती का गायन करें। ये संत मत की आरती है। आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर ज्योत होत लख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराए, दीपक छास प्रकाश खरीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मोक्ताल, पोह पमाल ही हार दीजे। श्वेत पान निष्ठान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल के धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। आधर धार अमृत बहि आवे, सतमत द्वार अमर रस धीजे। पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी रस दीजे। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लख लाग लगीजे। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरख ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत अभ्यास सरल कर, कर करि सार सबद गहि लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भव खंडन आरती यह निर्मल, करने ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने घर परिवार में प्रतिदिन यह स्तुति प्रार्थना सत्संग करें और अपने बच्चों को प्रतिदिन यह शिक्षा दें कि साथ में सभी लोग बैठ करके स्तुति प्रार्थना सत्संग में भाग लें, ध्यान में भाग लें। ये एक नियम बना करके और प्रातः काल बच्चों को प्रणाम करने की शिक्षा दें, जो भगवान राम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इस तरह से बच्चों को संस्कार देते हुए सत्संग, ध्यान और सदाचार का पालन करते हुए, शिष्टाचार का पालन करते हुए, सुचाचार का पालन करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, राष्ट्र के हित के लिए जीना और राष्ट्र के हित के लिए ही मरना, ऐसा संकल्प लेकर के इस मानव जीवन में जिए तो यह मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। और सार्थ ही साथ संत मत के अनुसार ध्यान, साधना, सेवा, स्मरण, भजन, कीर्तन, जो संत सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज की आज्ञा है, उन्हीं के आज्ञा के अनुसार करें तो निश्चित रूप से 100% हम आपका कल्याण होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इस आशा विश्वास के साथ नित्य प्रति सत्संग करते रहें। सद्गुरु महाराज जी के वचन में है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारा कार्य सिद्ध कर देते हैं गुरु, संत, ईश्वर परमात्मा। इसलिए पूरी श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ इस सत्संग को करते रहें। सबका परम कल्याण हो, सबका उद्धार हो, यही मैं संत सद्गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी जीवों का आप कल्याण करें, उद्धार करें और परम शांति का लाभ प्रदान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।